वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पर हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट मूव क्या होगा, अगर आपसे वो मिलते हैं तो आपसे क्या बात करेंगे, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गाइस देखिएगा, यहाँ पर मैंने 2 ग्रुप बना रखे हैं। यहाँ पर है नेम के इनिशियल्स। तो आपको क्या करना है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके नेम का इनिशियल आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि जिससे उनका नाम शुरू होता हो वो अक्षर आपको देखना है कि किस ग्रुप में है और उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, ग्रुप नंबर 1 है जहाँ पर इनिशियल्स हैं ACFIKMOQTVWY। ग्रुप नंबर 2 है जहाँ पर इनिशियल्स हैं BDEGHJLNPRSUX। ओके, तो देख लीजिएगा कि कहाँ पर किस ग्रुप में आपके पार्टनर के नेम का इनिशियल आता है, उस ग्रुप की रीडिंग आप देखें। वहाँ पर जो भी गाइडेंस आपको मिलेगा उसे भी फॉलो करें। गाइस ये जनरल रीडिंग है, याद रहे तो सारी ही बातें आपसे रेजोनेट नहीं होंगी। जो होती हैं उनको रख लें, जो नहीं होती हैं उनको जाने दें। एंड गाइस ये टाइमलेस एंड जनरलेस रीडिंग है, तो कभी भी और कोई भी इसको देख सकता है। साथ ही साथ बता देना चाहूँगी कि ये 709 टैरेट फैमिली जो है वो सभी के लिए है। यहाँ पर धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं, रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है यानी कि ग्रुप नंबर 1, जहाँ पर इनिशियल्स आते हैं ACFIKMOQTVWY, यानी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके नेम इनसे शुरू होते होंगे, इन अक्षरों से। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या यहाँ पर कार्ड्स आते हैं, क्या एनर्जी उनकी आती है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले रही मदर यूनिवर्स। बिल्कुल शांत हो जाएं, मन को अपने शांत कर लें और सकारात्मक रहें, ठीक है, पॉजिटिव आपको रहना है। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि जब आप कार्ड शफल कर रहे होते हो तो हमें बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या आ जाएगा। आपको ये एनर्जी रखनी ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर पॉजिटिव आती है तब तो अच्छी बात है, और अगर कुछ ऐसी एनर्जी आती है जो थोड़ी सी मुश्किल लगती है हैंडल करना, तो हम जानते हैं कि हम कैसे हैंडल कर लेंगे, ठीक है। मैं मेडिटेशन के बारे में बताती हूँ, चक्रास के बारे में बताती हूँ, आप लोगों को रेमेडीज़ देती हूँ, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर है द एम्परर। पार्टनर आपके बहुत ही कम बात करते होंगे, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं बहुत ही कम बात करते होंगे, आपको खड़ूस से लगते होंगे, एंड आपके मैसेजेस का भी रेयरली रिप्लाई करते होंगे या फिर कॉल का आंसर करना, ठीक है। सामने से मिलकर बात करना इनको पसंद होगा कि सामने से मिलकर बात करी जाए। जहाँ पर कॉल की बात आ जाए, मैसेजेस की बात आ जाए, तो ये ज़्यादा उसको इम्पॉर्टेंस नहीं देते होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सिंगल फादर हों और कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी अपनी फैमिली हो, पहले से ही ये मैरिड हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है गाइस, इसलिए मुझे जो भी दिखेगा मैं आपको बताऊंगी, तो जो आपसे रेजोनेट करे आपको वो ले लेना है। अगर ये मैरिड नहीं है तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ वैसे ही हैं इन पर, ठीक है। इनका बिजनेस हो सकता है, इनकी जॉब हो सकती है, किसी ऐसी पोस्ट पर हो सकते हैं, कोई ऐसा काम करते होंगे जिससे कई सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ इन पर हैं। हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो। काफ़ी ज़्यादा सख्त आपको दिखते होंगे, अंदर से काफ़ी मासूम से हैं, लेकिन अपना वो साइड ये किसी को नहीं दिखाते, आपको भी नहीं। बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, दिन रात काम करते रहते होंगे और इस वजह से इनकी हेल्थ पर भी असर पड़ता होगा। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, देन 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सॉरी गाइस फॉर माई बैड थ्रोट, मुझे थोड़ा सा दिक्कत है। हरमित ये आ रहा था बॉटम ऑफ द डेक और मैंने इसको वापस से वैसे ही शफल कर दिया कि आना होगा तो आएगा, और वो आ गया। और देख लेते हैं, ये लो 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस।
काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। देखिए, इनका करियर हो सकता है। मैंने पहले भी कई बार वीडियोस में बताया है कि थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इनका अफेयर किसी से चल रहा है। देखो, वो भी होता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं होता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि वही रीज़न हो। ठीक है, तो यहाँ पर इनका करियर भी हो सकता है, यहाँ पर इनकी फैमिली भी हो सकती है, यहाँ पर इनके अपने थॉट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इशू आप दोनों के बीच में है। ऑल राइट, तो यहाँ पर क्लियरली जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं। सी, आपको प्यार तो बहुत करते हैं। अगर आपके मन में ये डाउट्स हैं कि पता नहीं आपको प्यार करते हैं या नहीं, आपको ज़रूर आते होंगे डाउट्स। वो इसलिए क्योंकि ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे, आपको ऐसे फील करवाते होंगे कि इन्हें कोई परवाह नहीं है आपकी। ओके, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। जैसे आपने इनको मैसेज किया, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, समटाइम्स देखा भी नहीं। ओके, एंड खुद अपनी तरफ से मैसेजेस करना तो मतलब सुभान अल्लाह, भूले जाओ। अगर आपने किया तो इनका बिहेवियर कुछ ऐसा होगा। कॉल आपने किया तो उसको अटेंड नहीं किया, आपने कुछ पूछा तो हाँ या ना में जवाब दिया। ठीक है, या ऐसा भी मुझे लगता है कि जैसे यहाँ पर कई सारे लोग हैं जिन्होंने हो सकता है अपने दिल की बात इनको बोली हो। ठीक है, बट इन्होंने कह दिया हो कि अरे ऐसे कैसे सोच लिया, मैंने तो कभी ऐसे फील नहीं करवाया आपको, या हम तो फ्रेंड्स हैं, या आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी, या हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, एंड दैट्स इट। हाँ या ना में जवाब देना एंड चुप हो जाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको ऐसे फील होता होगा कि इनके दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है, ये आपको प्यार नहीं करते, इनको आपकी केयर नहीं है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कहाँ नहीं जा रहे हो अभी, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा है ना। तो इस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा ये देखते हैं कि हमारी कौन फ़िक्र करता है कौन नहीं, हमें कौन मैसेजेस करके पूछ रहा है कि आप कैसे हो कैसे नहीं। इन्होंने नहीं करा होगा मैसेज, है ना। तो आपको लगा होगा कि इतने बुरे समय में भी इन्होंने एक बार भी मेरा हाल नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। जैसे आपसे रेजोनेट करे, जनरलिस्ट रीडिंग है गाइस, तो जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना। ओके, सो इन सारी चीज़ों के होते हुए ये डाउट्स होना, या समटाइम्स आपका ये सोचना कि चलो इस कनेक्शन को एंड कर देते क्योंकि मैं ही अपनी तरफ से सब कुछ दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इनकी तरफ से मुझे कुछ भी आता हुआ नज़र नहीं आता। बट गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये आपके लिए बहुत इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे हैं। देखिए, यहाँ पर हरमित आया है विथ द मून, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि जब ये आपको देखते हैं या आप इनको मैसेज करते हो तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते, इनकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, लेकिन ये बोलते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, द एम्परर है, द हरमिट है, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है। ये तीनों ही कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो ये बताता है कि ये खुद को कैसे कंट्रोल में रखें। इन्होंने इस चीज़ की ना प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत ही अच्छे हैं ये इसमें। ये इनके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये किसी को भनक तक नहीं लगने देंगे, अगर ये नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, मतलब माहिर हो गए हैं इसमें। अब इसका रीज़न क्या है, नो आइडिया, क्योंकि हम इतना डीप नहीं जा रहे हैं रीडिंग में। लेकिन हाँ, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसे बने हैं, क्योंकि पहले ऐसे नहीं थे। ठीक है ना, पास्ट की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो उस वक्त ऐसे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके इन्होंने खुद को ऐसा बना लिया। और बिल्कुल ये है खुद को सुरक्षित रखने के लिए, और इनके जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए। इनके कुछ ऐसे गोल्स हैं भी जिसके लिए लोग काफ़ी कुछ कहते हैं, मतलब आप ये नहीं करो, या इनके फैमिली मेम्बर्स हैं कि आप ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, या बहुत ज़्यादा काम नहीं करो, या इस फील्ड में नहीं जाओ, वो चीज़ नहीं करो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लो। ठीक है ना, लेकिन इनको तो अपने गोल्स पूरे करने हैं, तो इन्होंने कुछ ऐसा खुद को बना लिया है कि किसी की बात का असर ना हो, और अगर हो रहा है, सपोज इनको हो रहा है, तो ये दिखाई नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि सामने वाले को ये लगेगा कि ये तो हमारी सुनते ही नहीं है, तो बस चलो यहाँ से कोई फ़ायदा नहीं है इनसे कहने का। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके काफ़ी ज़िद्दी हैं, मैं ये कहूँगी काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हैं। अच्छा, हो सकता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कभी इनको कोई गिफ्ट दिया हो, तो उस गिफ्ट को ये हमेशा ही अपने साथ रखते हैं और उसको देखते रहते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन सा गिफ्ट होगा, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ है जिसको ये हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो कोई छोटा सा हो सकता है गिफ्ट दिया हो, या फिर हो सकता है जो भी गिफ्ट आपने दिया हो उसका इन्होंने यू नो पिक ले लिया हो और उसको देखते रहते हो हमेशा।
तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन ये हमेशा देखते हैं, जब भी इनको आपकी याद आती है या जब भी ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो खुद को अच्छा फील करवाने के लिए उस गिफ्ट को देखते हैं और इनका मन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। आप के बारे में सोचते रहते हैं, आपसे बात करने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन आई फील कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है काफ़ी सारे लोगों के लिए, तो इनके लिए ये मुश्किल हो रहा है कि आपसे बात करें तो कैसे करें। ठीक है ना, बात ये करना चाहते हैं, मैं देख रही हूँ। हाँ, कॉल्स या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करेंगे अभी भी। अगर आप सोचो कि देखो, जैसे आपने उनको मैसेज किया तो ठीक है, हाय हेलो और कैसे हो, हाँ ठीक है, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन अगर आप कहो कि किसी सीरियस टॉपिक पर आप बात करें और ये उसको कंटिन्यू रखें तो नहीं ये नहीं होगा, ये मिलकर ही बात करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर जो करंट एनर्जी आ रही है वो ये कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब हो सकता है कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो सकता है कोई ऑफर करना चाहते हो जॉब, अगर इनकी कोई कंपनी है तो हो सकता है ये आपसे ये कहें कि आप मेरी इस कंपनी में काम कर लो। ठीक है, या पार्टिसिपेट करने के लिए बोलें, कुछ भी हो सकता है। ये आपको अपने साथ चाहते हैं रखना। ठीक है, कि आप दोनों मिलकर काम करो और एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करो। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये तो लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने इनको बताया हुआ है कि वो इनको प्यार करते हैं, तो इस बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, बट पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा, या जो बातें आपने कही हैं उसको लेकर आप सीरियस हैं या फिर नहीं, या ऐसा तो नहीं है कि जब ये सीरियस हो तो आप निकल जाओ। ऑलराइट, और अगर आपने कन्फेस नहीं किया है तब भी आपके साथ में एक फ्यूचर सोच रहे हैं, अभी अभी आपसे मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कुछ नहीं करना चाहते। वही मैंने कहा ना कि ऐसा इनका एटीट्यूड होना कोई मतलब यूं ही नहीं है, और ना ही ये पहले से थे। ज़रूर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसे बन चुके हैं कि अब ये किसी से ज़्यादा बात नहीं करते या फिर खुद ओपन अप नहीं होते, अपने दिल की बातें नहीं कहते हैं, उसका रीज़न है। सो ये चाहते हैं अभी हाल फिलहाल में आपसे कम्युनिकेशन करना और आपके बारे में सब कुछ जानना। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपने रिसेंटली किसी के साथ पिक्स वगैरह शेयर करी हों या इन्होंने किसी के साथ आपको देखा हो, तो इनको थोड़े से डाउट्स भी होते हैं यहाँ पर कि क्या मैं ही हूँ जिसको आप प्यार करते हो। जैसे अगर आपने कहा है कि आप इनको पसंद करते हो तो इनको डाउट्स होते हैं कि आपने मुझसे भी कहा, कोई और भी आपके साथ मैंने देखा, तो सच क्या है। ठीक है, और अगर आपने नहीं कहा है तब भी आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ हिडन हो, आपने इनको बोला आई लव यू या आप इनको फील करवाते हो बट बात कुछ और ही है, हो आप किसी और के ही साथ। सो करेंटली ये चल रहा है इनके साथ में। और देख लेंगे हम कार्ड से कि क्या आता है। मिस बहुत करते हैं, रात में सो भी नहीं पाते। ओके, और स्पेशली जब ये काम वगैरह सब कुछ ख़त्म करके सोने को जाते हैं तब इनको बहुत याद आती है आपकी। मन करता है इनका मैसेज करने का, आपसे चैट करने का, आपको कॉल करने का, लेकिन फिर ये रुक जाते हैं। मैंने कहा ना कि ये काफ़ी सोच समझ कर काम करने वालों में से हैं। इनको ये है कि अगर मैसेज करो तो कोई कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है तभी करो, वरना नहीं करो। हल्के में बात करने वाले और हल्के में सुनने वालों में से ये नहीं है। तो इनके साथ तो बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। वॉकिंग अवे, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, एंड यहाँ पर आपके लिए आता है सन। ओके, सो यस, मुझे ऐसे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं, हो ना हो उन्होंने कुछ इस तरीके से इनको दिखाया है कि उनको अब इनसे मतलब नहीं, वॉक अवे कर रहे हैं, इस कनेक्शन से दूर जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने आपके पार्टनर को ट्रिगर कर दिया है। ठीक है, यानी कि परेशान कर दिया है। अब उनको समझ ये नहीं आ रहा कि इस कनेक्शन की सच्चाई क्या है। एक्चुअली अभी तक ना आई फील कि ये ऐसा सोचकर बैठे थे कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले और इनको जितना टाइम लेना है ये उतना टाइम लेंगे और फिर आपको हाँ बोल देंगे और देखा जाएगा फ्यूचर का। ठीक है ना, ये एक तरीके से ग्रांटेड आपको ले रहे थे, और जब आपने एक्शन लिया तब इनको समझ आया कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो अभी इनको क्लैरिटी चाहिए कि आप सच में इनको प्यार करते हो या फिर नहीं करते, या इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर है या फिर नहीं। क्योंकि इनके साथ में ऐसा है, अगर इनको किसी भी काम में ये लगता है कि इनको विक्ट्री मिलेगी तब तो ये अपने प्रयास करते हैं, वरना ये प्रयास ही नहीं करते। ठीक है ना, तो आपको लेकर बेफिक्र थे, आपको लेकर ये सोचते थे कि कोई नहीं, कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, ये तो है ही है, हम हमारे जो भी गोल्स हैं उनको पूरा करते हैं, जिम्मेदारियाँ अपनी निभाते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। लेकिन सडनली आपने कुछ ऐसा कर दिया है
कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये समझ लो स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड है, यानी कि सच में तूफान ही आ गया है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। आपके होने से खुशियाँ रही हैं इनकी लाइफ में, और हो सकता है इनको पहले पता ही नहीं चला, और जब आपने वॉक अवे किया, जब आपने कहा कि ठीक है मूव ऑन करते हैं, दैट्स इट, बहुत हो गया, तब इनको समझ आया कि अरे ये क्या हुआ। हाई प्रिस्टेस, ऑल राइट, वही चीज़ है, फिर से मून का कार्ड है यहाँ पर, एंड देन वंस अगेन द लवर्स, और फिर से वही कार्ड्स है। मुझे याद है किसी ने मुझे बोला था कि आपके रीडिंग में लवर्स एंड सन क्यों आते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है ना। जजमेंट, ओके, सो जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, बताता है कि डिवाइन टाइमिंग ऑलमोस्ट आपकी आ चुकी है, और डिवाइन टाइमिंग में ही आपका यूनियन होगा। जजमेंट से ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है आपकी, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो उनका कोई केस वगैरह चल रहा हो, और जिसके लिए वो वेट कर रहे थे कि जब ये फाइनल हो उसके बाद कोई स्टेप्स लिए जाए, लेकिन तब तक आपने मूव ऑन करने का सोच लिया कि आप तो हमें कोई जवाब ही नहीं देते। मतलब ऐसा हो जाता है ना, हम चाहते हैं कि हमें क्लैरिटी दे दो। अगर आपका कोई केस चल रहा है या आप केस करने का सोच रहे हो तो हमें बता दो, है ना। इसके फाइनल होने के बाद आप हमारे साथ रहोगे तो वो चीज़ हमें बता दो। लेकिन जब सामने वाला कोई जवाब ही नहीं देता, हाँ या ना में जवाब नहीं देता, या फिर हाँ और ना में जवाब देता है लेकिन फिर शो ऐसे करता है कि वो इंटरेस्टेड है आपके साथ में रहने में, बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, तो हम परेशान हो ही जाते हैं। फाइनली हम यही डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है मूव ऑन हो जाते हैं, डिसाइड कर लेते हैं, या फिर दिखाते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो आप एक्शन लोगे। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पर, एंड हो सकता है कि इनका कोई केस वगैरह चल रहा हो, तो हाँ आने वाले दिनों में अगस्त तक मुझे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। अगर ये अनमैरिड है, कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा, तो आप दोनों की डिवाइन टाइमिंग है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स भी है। एंड ये जो कार्ड्स हैं ये भी बताते हैं कि आपका कनेक्शन ऐसा है कि कई बार आपने कोशिश करी होगी मूव ऑन होने की, लेकिन नहीं हो पाए, इन्होंने भी कोशिश करी, नहीं हो पाए। टेलीपैथिक कनेक्शन, साइकिक कनेक्शन आप फील करते होंगे एक दूसरे के साथ में, एंड आपको लगता होगा कि इन 5D आप लोग ऑलरेडी यूनियन में हो, शादी हो चुकी है, आप एक ही हो, ठीक है, पर 3D वर्ल्ड में थोड़ा सा मुश्किल आपको लगता है देखने में। ये कार्ड्स ये भी बताते हैं कि कई सारे डर और इनसिक्योरिटीज़ हैं आप में और इनमें भी, तो आपसे कहा जा रहा है कि उन डर और इनसिक्योरिटी से बाहर आओ, और कहीं ना कहीं अगर आप इस पर काम करते हैं तो धीरे धीरे ये भी अपने डर से बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। हाई प्रेस्टिस का जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और साइकिकली समझ जाते हो कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर, और ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि शायद चीज़ें ख़त्म ना हो जाए, कि आप भी आपके लिए भी मुझे वही लग रहा है कि हाँ, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर ये है कि दिखाने के लिए वॉक अवे किया है, और कुछ लोगों का ये है कि सच में ही वॉक अवे किया है, या फिर ऐसा देख रहे हैं कि चलो हम ऐसा शो करते हैं कि हम मूव ऑन कर रहे हैं, तो अगर इन्होंने आकर आपको रोका तो अच्छी बात है, नहीं रोका तो आप मूव ऑन कर जाओगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, तो वो चीज़ इनको भी फील हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर बात बहुत कम करते हैं, और काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं जो कि उन्होंने आपसे शेयर नहीं करे, और वो आपको फील होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो इन्होंने हमें नहीं बताई, और इस वजह से आप परेशान हैं, और आपको लगता है कि कभी भाई बंदा या बंदी मुँह ही नहीं खोलता, तो ऐसे कैसे कोई कनेक्शन चल सकता है। तो इनकी वजह से भी कुछ इश्यूज़ हो सकता है आप दोनों के बीच में आए हों। और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो भी मैं बताना चाहूँगी कि आपके इस एक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं आपके पार्टनर। सो लेट्स सी ये करेंगे क्या। ट्रिगर तो हुए हैं, देख रही हूँ, पेन में हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, बट लेट्स सी ये करेंगे क्या। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है आपके लिए, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड। स्पाई कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, तो ये आपसे मिलेंगे, ये आपको अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि आप किसी तरीके से बात कर लें इनसे, और आप दोनों की मीटिंग हो जाए, बात हो जाए। अगर आप इनसे बात कर रहे हो, ठीक है, अगर पहले से ही बात कर रहे हो, तो ये चाहते हैं कि अब आप दोनों के बीच में डिस्कशन हो, ठीक है, कि आगे क्या करना है, बट इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए। ये पता है मुझे क्या लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि दिल की बातें खुलकर कह पाए, कहते भी नहीं है, उनको कहना आता भी नहीं है, क्योंकि थोड़े से ईगोइस्टिक मुझे दिखाई देते हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। और देख लेते हैं, तो अभी अगर मैं बताऊं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये आएंगे गाइस,
अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है और आप वेट कर रहे हो कि इनकी तरफ से मैसेज या कॉल आएगा, डोंट वरी। और अगस्त तक सब कुछ सेटल होने वाला है, ये मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। आप इनको मैनिफेस्ट करते रहो, ठीक है ना, पॉजिटिव रहकर। और ये फिक्र छोड़ देना कि ये कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में ये ब्लॉकेजेस होते हैं, आपको वो नहीं रखने हैं, ठीक है। विक्ट्री लो, आपको विक्ट्री मिलेगी। ओके, सो लेट्स सी ये क्या आपसे बात करेंगे जब ये आपको मिलेंगे उस वक्त। ऑलराइट, ब्रोकन हार्ट। ऑलराइट, यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ कार्ड्स और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपसे क्या बात करने वाले हैं जब ये आपसे मिलेंगे। Devil, Page of Cups, Ace of Cups, very nice, Queen of Swords। सो गाइस, जब ये आपसे मिलेंगे, टेम्परेंस यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक, तो ये आपसे कहेंगे सबसे पहली बात तो ये कि इनको पता ही नहीं था कि ये आपको प्यार करते हैं या फिर ये बस एक अट्रैक्शन था। मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि हो सकता है एज गैप हो, तो ये कहना चाहेंगे कि एज गैप इतना था कि मैं उतना सोच ही नहीं पाया। मुझे ये लगा कि आप मुझे पसंद हो, ये अट्रैक्शन है, प्यार नहीं है, और जिसकी वजह से मैंने कभी इस तरफ उतना गहराई से सोचा ही नहीं, सीरियसली सोचा ही नहीं। समटाइम्स मुझे ये लगता था कि आगे देखा जाएगा। जब मैं आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचता था, दिन रात 24 घंटे आप मेरे दिमाग में रहते थे, तो मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चाहता था या चाहती थी, जैसे आपसे रेजोनेट करे आप वैसे ले लेना, ठीक है। तो मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता था, ये सोचता था कि ओके देखेंगे, फ्लो के साथ चलते हैं। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि हाँ मुझे सच में आपसे प्यार है, तो इसके बारे में सोचेंगे, तब तक इसको जाने देते हैं, क्योंकि कई सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर थीं और मुझे वो पूरी करनी थी। तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था कनेक्शन को, कि ठीक है देखा जाएगा कि अगर इन फ्यूचर ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करें तो हम कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अनमैरिड है, फिर बताऊँगी जो मैरिड है उनके लिए, ठीक है। सो ये रीज़न रहा जिसकी वजह से मैंने कभी एक्शन नहीं लिया। एक तो ये एज गैप रहा, दूसरा मुझ पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ थी, उनके बारे में मैं सोचता रहा। मैं कंफ्यूज भी था, कभी इतनी गहराई से सोचने का मौका नहीं मिला, तो लगा कि अट्रैक्शन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि अट्रैक्शन में आकर मैं आपको बोल दूं दैट आई लव यू और उसके बाद फिर ये कंटिन्यू ना रहे। एंड हाँ, जो मेरे वाइफ है या मेरे हस्बैंड या जो मेरे एक्स हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी सारे इश्यूज़ रहे, तो मैं एक तरीके से आपको प्रोटेक्ट भी करता जा रहा था कि आप पर कोई आँच ना आए, ठीक है। ये उनके लिए था जो जिनके पार्टनर मैरिड हैं, उनके लिए ये मैसेज था। जिनके पार्टनर मैरिड नहीं हैं उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया। एंड अगर आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये कहेंगे कि आप काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, और इस नेचर की वजह से मैं कभी खुलकर अपनी दिल की बात नहीं कह सका, ठीक है। आपको ये लगता होगा कि मैं डोमिनेटिंग हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप डोमिनेटिंग हैं, और ये चीज़ें रहीं जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। एंड अब मैं चाहता हूँ कि हम एक नई जर्नी की शुरुआत करें, ठीक है। अब ये जो मैसेज है ये सभी के लिए है, मैंने एक एक करके आपको बता दिया है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो वो आपसे ये कहेंगे कि भाई इनकी एक्स की वजह से आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए सामने नहीं आ रहे थे कि आपका कोई नुकसान ना हो। अगर मैरिड नहीं है ये और आप भी मैरिड नहीं हो, तो ये आपसे ये कहेंगे कि अट्रैक्शन एंड लव के बीच में ये कन्फ्यूज्ड थे और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां भी थीं, जिसकी वजह से ये इसके बारे में सोच भी नहीं पाए। इनको लगा कि ठीक है टाइम के साथ सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आप तो मूव ऑन करने लग गए। तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, इनको सच में आपके प्यार की ज़रूरत थी, और ये चाहते हैं कि मिलकर एक नई शुरुआत करी जाए और फिर से हम इस कनेक्शन पर वर्क करें और हमारा जो फ्यूचर है हम उसको बनाएं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की बातें आपसे करेंगे। आप यहाँ से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस ये आपको देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, आई एम हीलिंग, गिव मी सम मोर टाइम। तो ये कह रहे हैं कि ये हील कर रहे हैं, इनको थोड़ा समय दें।
अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, ये सॉन्ग है आपके लिए। मैंने कहा ही था कि ये सो नहीं पाते हैं। तुम बिन जिया जाए कैसे, ये भी सॉन्ग है आपके लिए। सॉन्ग्स आ रहे हैं। वादा रहा सनम, ये भी सॉन्ग है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये भी सॉन्ग है। मैसेजेस नहीं आए, सॉन्ग्स आ गए इतने सारे। और देख लेंगे। यू आर सो ब्यूटीफुल, ओके, तो यही रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से कंफ्यूज है कि ये प्यार करते हैं, अट्रैक्शन है। अगर तुम साथ हो, आपके लिए सॉन्ग है इनकी तरफ से। और देख लेते हैं क्या है। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू बट हाउ, ओके, मैंने कहा था ना कि इनको समझ नहीं आता। ये चाहते तो हैं बात करना, लेकिन इनको नहीं पता है कि कैसे ये आगे बात बढ़ाएं इसको। आई लव यू, ओके, बट यहाँ पर इन्होंने प्रपोज कर दिया है। प्लीज़ डू नॉट लीव मी अलोन, ये कह रहे हैं कि प्लीज़ इनको छोड़कर मत जाओ। तुम ही हो, आशिकी का सॉन्ग है। एंड यहाँ पर है आपके लिए मेहरबान हुआ। काफ़ी सारे सॉन्ग्स गाते हैं, क्या बात है। चलिए, तो ये इनकी तरफ से मैसेजेस थे। और देख लेते हैं आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस आता है कि अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि आपको इस कनेक्शन में सक्सेस मिले। ऑल राइट गाइज, आई नीड वन मोर कार्ड। सो गाइज देखो, अबंडेंस आपके लिए आया है। देखिए, ये कनेक्शन जो है इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप ना थोड़ा अपने अंदर से ये भावना निकाल दो कि आपने इस कनेक्शन में बहुत दिया, या आपने सभी का बहुत किया, लोगों ने आपका नहीं किया, ठीक है। किसी भी तरीके का गिल्ट अगर है, कैसा भी गिल्ट है इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ, या वैसे मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को ये लगता होगा कि आपने 100% दिया, क्यों दे दिया, जबकि आपको शुरुआत में ही ऑलमोस्ट आपको ये इंट्यूशन आ रही थी कि शायद ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा तो काफ़ी सारी मुश्किलें आएंगी, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ हो कि आपको शुरुआत में ही लगा हो कि अगर इस कनेक्शन पर, इस बंदे के साथ में आप टिके रहते हैं तो आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद भी आप इस कनेक्शन में रहे, आपने सोचा कि नहीं, सफलता मिलेगी मिलेगी मिलेगी, लेकिन टाइम निकलता गया तो आपको लगता हो कि आपने गलती कर दी, आपको पहले ही समझ जाना चाहिए था। इस तरीके की बातें हो सकता है आपके दिमाग में आती हों। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इस तरीके की एनर्जी से आप दूर रहें, वो बेहतर होगा, क्योंकि इस कनेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगी। बट क्या है ना, ये कनेक्शन एंजल्स ने अपने हाथों में ले रखा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आपको मिलवाएंगी। आपका मिलना, सेपरेशन होना, वो सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होगा। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पॉजिटिव रह सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद कुछ नहीं, तो खुद को दोष ना दें किसी भी बात के लिए और खुश रहें, ये आपके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ दिख जाए तो। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। तो यहाँ पर आया है कंफ्यूज्ड। यस, कंफ्यूज्ड तो ये है ही, मैंने पहले ही बताया, और ये आपको बोलेंगे भी। अट्रैक्टिव स्माइल, तो स्माइल बहुत प्यारी होगी इनकी या फिर आपकी। एंड यहाँ पर है स्मार्ट, काफ़ी स्मार्ट हैं, यस। एंड डार्क हो सकता है रंग इनका हो, राइटर हो सकते हैं ये या आप। और यहाँ पर आपके लिए है फेयर, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है फेयर हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है डार्क हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप फेयर हैं ये डार्क है, या ये फेयर हैं आप डार्क हैं। चार्मिंग होंगे। यहाँ पर इनिशियल्स हैं 5QNV, ओके, ZXD4T। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो जिन्होंने ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है जहाँ पर इनिशियल्स आते हैं BDEGH JLNPRSUXZ, तो चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आते हैं, क्या मदर यूनिवर्स बताती हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, और नेक्स्ट मूव क्या होगा, एंड आपको मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। आई फील यहाँ पर 50% लोग ऐसे हैं जिनका अनकन्फेस्ड लव है, और या तो यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। हाँ, डेथ है भी यहाँ पर। ऑल राइट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग ही रहा था। ओके, और देखते हैं। हाई प्रेस्टेस, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि बात हो रही है।
हो भी रही होगी तो ये समझो कि ना के बराबर, मतलब ऐसा नहीं है कि ब्लॉक कर रखा है या फिर 80% 80 to 90% लोगों के लिए ऐसा है कि ब्लॉक्ड नहीं है। 10% लोगों के लिए हो सकता है ब्लॉक हो, लेकिन 90% लोगों के लिए ब्लॉक नहीं है, बट जैसे कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी है, सब कुछ है, लेकिन बात नहीं हो रही। ठीक है, शांत हैं, आप भी नहीं बोलते, वो भी बात नहीं करते, और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, तो ऐसा लगता है जैसे कनेक्शन ख़त्म हो गया है, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि ना उधर से कोई एक्शन लिया जा रहा है और मुझे लगता है ना आप अपनी तरफ से कोई एक्शन ले रहे हैं। आपको ये लगता है कि आप बात क्यों करें और उनको ये लगता है कि वो बात क्यों करें, हालांकि लगाव आपसे बहुत है। आपको पता है कैसे समझते हैं? अगर आप फीमेल हैं तो ये इनकी लाइफ में सिर्फ 2 ऐसे फीमेल्स हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इनकी माँ और दूसरा आप, पता है आपको, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन्होंने बोला होगा या नहीं, बट यस ये सच है। और अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपको ये ज़रूर बोलेंगे। अब चाहें, देखो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि उसने तो मेरे साथ ऐसा किया, उसने तो मेरे साथ इतना गलत कर दिया, वो ठीक है, लेकिन ये मन की बातें हैं। कार्ड्स में वही तो आता है। अगर सामने वाला सब कुछ बोल ही देगा तो आप कार्ड्स की रीडिंग क्यों आप ये टैरो कार्ड रीडिंग क्यों देखोगे, है ना? यही तो रीज़न होता है कि हमें सामने वाले का सच पता नहीं होता कि आखिर दिल में क्या है। बोल तो कुछ और रहा है, लेकिन हमारी इंट्यूशन कहती है कि नहीं, कुछ है जो छिपा हुआ है। तो वो जानने के लिए हम ये कार्ड्स देखते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि भाई आपको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ये, लेकिन शायद इन्होंने कभी आपसे कहा ना हो, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि बताते हैं कि बंदा बिल्कुल चुप रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लड़ें झगड़ें कुछ भी करें, लेकिन नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है। लंबे लंबे आपने मैसेजेस करे 200 वर्ड्स के और सामने से ये वाला रिप्लाई आ गया, तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यस, स्पाई करते रहते हैं आपको, और ये आपको अटका कर रखते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपको अटका कर रखते हैं। और ये कनेक्शन हो ना हो 3 से 4 साल पुराना होगा, या फिर हो सकता है उससे भी ज़्यादा पुराना हो, और आप हमेशा यही सोचते हो कि आज नहीं कल ये बोलेंगे, कल कन्फेस करेंगे, कल कुछ होगा। जैसे आप रीडिंग्स भी देखते रहते होगे और आपको टाइमिंग बताई जाती होगी, तो जो भी आपको टाइमिंग बताएगी कि भाई नेक्स्ट मंथ या विद इन 2 मंथ्स या विद इन 3 मंथ्स, आप वेट करते रहे लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं, है ना? कुछ ऐसा होता होगा आपके साथ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने 3 ऑफ पेंटिकल्स बोला, तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा रीज़न। देखेंगे आगे, पता चल जाएगा। ओके, ऑल राइट। सो गाइज, सबसे पहले लो 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। 3 ऑफ पेंटिकल्स नहीं था, 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहूँगी कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई फीमेल फिगर ज़रूर है। अब या तो आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी माँ हो सकती हैं, उनकी बहन हो सकती हैं, या कोई भी हो सकता है। कोई फीमेल फिगर है, बहुत ही डोमिनेटिंग है, जिनका प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और जिसकी वजह से ये मुझे एक्शन ना लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि प्यार आपसे, मैंने कहा, बहुत प्यार करते हैं और ये आपको स्पाई करते रहते हैं, आपके बगैर रह भी नहीं सकते। ऑब्सेशन सा है इनको, ठीक है। ये हर वक्त देखते रहेंगे आपके सोशल मीडिया पर क्या आया, आपने क्या पोस्ट किया। अगर आपने इनको ब्लॉक करके रखा है, सपोज इनको ब्लॉक करके रखा है, तो इनको बेचैनी होती रहती है। ये फेक आईडी बनाकर आ जाएंगे, ठीक है, आपको देखेंगे, आप इनको बड़े सुंदर से प्यारे से लगते हो, ठीक है। कहा ना कि जैसे अपनी माँ को प्यार करते हैं वैसे ही आपको प्यार करते हैं, आपके बगैर रह ही नहीं सकते। अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ज़रूर कोई फीमेल फिगर है जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है इन पर, और ये थोड़ा सा उनसे डरते भी हैं। तो कोई भी हो सकता है, इनकी माँ हो सकती हैं या फिर डोंट नो, कोई भी है, फीमेल फिगर है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। करेंटली अभी अगर हम देखते हैं कि क्या ये फील कर रहे हैं आपके लिए, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है। ये आपके पास आना चाहते हैं। इनका मन देखो क्या करता है, इनका मन ये करता है आपको लेकर ये कहीं चले जाए, किसी और सिटी, किसी और कंट्री में, ये आपको लेकर भाग जाए भगा ले जाए। लेकिन अब वही बात है ना कि सोच रहे हैं, इमेजिनेशन है, डे ड्रीमिंग है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। दिल कुछ और कहता है और करने के लिए वो इनको फोर्स भी करता है, इनका दिल, कि भाई कर दे, जा, बोल दे, दिल की बात कह दे और उसको लेकर भाग जा लेकिन ये हो नहीं सकता, राइट। तो
कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, जैसे अगर कोई इनकी लाइफ में है जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है, तो उनको धीरे धीरे करके कन्विंस करते रहते हैं कि कैसे भी करके वो मान जाएं तो आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े। ठीक है, ये हो रहा है। अब ये आपको भी नहीं बताएंगे और सामने वाले को भी खुलकर नहीं बताएंगे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट पॉलिटिक्स खेली जा रही है। ठीक है, ऐसे समझ लो। ऑलराइट, बहुत ही तेज दिमाग बंदा है, ना आपसे कुछ कहेगा क्योंकि आप इसको ब्लेम ना कर पाओ, ना सामने वाले से कुछ कहेगा जिनको ये कन्विंस कर रहे हैं। सपोज अगर इनकी मॉम नहीं मान रही है इस कनेक्शन के लिए, तो धीरे धीरे करके उनको कन्विंस करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि इस कनेक्शन के लिए मान जाओ, कुछ ऐसा करेंगे कि वो खुद ही इनके लिए दूसरे रिश्ते ढूंढने बंद कर दें, या फिर कुछ भी कहना कि शादी कर लो, ये वो कुछ भी वो कहना ही धीरे धीरे बंद कर दें। वो थक जाए और सोचे कि ठीक है बेटा जा, जहाँ शादी करना है वहाँ कर ले। ठीक है, और ये आपसे भी नहीं कहेंगे क्योंकि इनको श्योरिटी तो है नहीं कि जो ये कर रहे हैं उसमें इनको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, तो ये आपको भी अटका कर रखते हैं। ये चाहते हैं इनका काम बने, किसी के साथ बुराई ना हो और सब खुश रहें और इन पर कोई दोष भी ना लगाए। ठीक है, इतनी चालाकी से सारे काम ये कर रहे हैं लगातार, ये हो रहा है। तो करेंटली आपके पास आना चाहते हैं, आपको भगा कर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है, तो इस कनेक्शन पर काम कर रहे हैं लगातार। और हाँ, किसी से डरते हैं, कोई है फीमेल फिगर। यहाँ पर कई सारे कार्ड्स हैं जो मुझे बता रहे हैं, 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि कोई है। और अगर ये मैरिड है तो बेशक सीधी सी बात है, कौन होगा, है ना। तो वहाँ पर कनेक्शन ख़त्म होने का वेट कर रहे हैं और जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही आपके पास आएंगे। और अगर अनमैरिड हैं, कोई नहीं है, तो हाँ, कोई मॉम हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई तो है, कोई ज़रूर है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है। ठीक है, जैसे पता चल जाता है ना कि हो सकता है इनके अपने खुद के थॉट्स हों, नहीं, थॉट्स नहीं हैं, कोई है और जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है इन पर। एयर साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, फायर साइन भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कास्ट या रिलीजन का कोई फ़र्क है या फिर स्टेटस का फ़र्क है। फैमिलीज़ में दिक्कत आ रही है। ठीक है, इनको लगता है इनकी मॉम या इनकी फैमिली नहीं मानेगी, या फिर हो सकता है आपकी फैमिली ने ना कह दिया हो और ये अभी डरे हुए हैं और इनको लगता है कि धीरे धीरे करके इस पर काम किया जाए तो बेहतर होगा। जल्दबाजी में गलतियां हो सकती हैं। विक्ट्री का कार्ड आ रहा था, मैंने इसको वापस डाल दिया और वो फिर से आ गया, यानी कि विक्ट्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। डिसीट, सी मैंने कहा था ना, यस, ये असंतुष्ट से हैं और ये आपको स्पाई करते रहते हैं। ये आपको खुलकर बोल भी नहीं पा रहे कि आपसे प्यार करते हैं या इस कनेक्शन पर काम करते हैं या कर रहे हैं, और ये आपके बगैर भी नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि इनको डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो खेल खेल रहे हैं इस खेल में आप किसी और के साथ निकल जाओ। ठीक है ना, इनको विक्ट्री चाहिए किसी भी कीमत पर, तो उसके लिए साम दाम दंड भेद ये सब कुछ अपनाएंगे, लेकिन ये बोल नहीं सकते। इनको इसका भी फ़र्क पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनकी इमेज आपके सामने ख़राब हो जाए। हो सकता है आपने इनकी इमेज की वजह से ही इनको प्यार किया, है ना, जैसे कि आपको लगते हो बहुत ही ऑनेस्ट हैं, सभी का अच्छा करते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो मुझे नज़र आई कि दूसरों का बहुत सोचते हैं, चैरिटी वगैरह करना, ये सब कुछ करना इनको अच्छा लगता होगा, हीलिंग करना, और हो सकता है उसी की वजह से आप इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, आपको लगा कि कितना बंदा प्यारा है या बंदी प्यारी है और अट्रैक्शन हो गया, देन धीरे धीरे प्यार हुआ। तो इनको वो लग रहा है कि अगर ये बताएंगे कि इस तरीके के ये काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं विक्ट्री पाने के लिए, तो कहीं इमेज ना ख़राब हो जाए आपके सामने, तो ये भी रीज़न है। ये देखो, मैंने कहा था ना देख लो, इसीलिए मैं बोल रही थी, मुझे पहले ही लगा। ये बहुत चालाक हैं, इनको विक्ट्री चाहिए और अपने तरीके से करेंगे ये सब कुछ। आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपको स्पाई करते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपकी इंक्वायरी करते रहते हैं, जासूस लगा रखे होंगे आपके आगे पीछे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ इनको जानना होता है। विमेन होल्डिंग अ कॉइन, हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका कोई बिजनेस हो या फिर कोई भी काम ऐसे कर रहे हों जहाँ पर उनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, जॉब ऐसा हो, बिजनेस हो, तो उसको भी देख रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि आप ना गाइस बहुत आगे निकल गए हो, और इनको लगता है ये उतने अच्छे नहीं हैं अभी। हो सकता है जब आप दोनों मिले थे तो ये थोड़े से अच्छे थे आपसे, ठीक है, फाइनेंशियली, और आप ठीक ठाक थे, जैसे थोड़ा बहुत कर लिया, ऐसा नहीं कि बहुत फेमस थे, वो बहुत ही पॉपुलर थे, बहुत ही अबंडेंट थे, ऐसा नहीं था। ये आपसे ज़्यादा होंगे, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि इनको लगता है कि आप इनसे ज़्यादा अबंडेंट हो, तो वो चीज़ें भी इनको लगती है कि ऐसा तो नहीं कि टाइम के साथ ऐसा हो जाए कि जब ये आपसे मिलने आए तो आप कहें कि आप
ये आपके काबिल नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी इनके मन में चलती रहती हैं जब ये आपको देखते हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो फॉर श्योर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं ग्रुप 1 की तरह यहाँ पर भी मुझे लगता है कि शायद आपने बात करनी बंद कर दी हो, या आपने ऐसे शो किया हो कि आप मूव ऑन कर रहे हो इस कनेक्शन से। सो वो चीज़ें भी इनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। और इनके साथ ये है कि अगर इन्हें कुछ करना है तो उसमें श्योरिटी चाहिए, क्योंकि भाई इनकी इंसल्ट ना हो जाए। जैसे जब तक कि आपको लेकर ये पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते तो ये घर पर भी खुलकर बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा इनके साथ है। जब इनको श्योरिटी हो जाएगी कि हाँ आप ना नहीं बोलोगे और सब कुछ आप दोनों के बीच में ठीक है, तब जाकर कोई बात ये करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लोगों के लिए यही लग रहा है कि यहाँ पर बात हुई भी है, यहाँ पर ना भी बोला गया है इनकी फैमिली की तरफ से या फिर आपकी फैमिली की तरफ से, और अब ये कोशिश में लगे भी हैं, लेकिन ये खुलकर कुछ नहीं कहेंगे, ना घर वालों से ना आपसे। ना आपसे ये कहेंगे कि ये कोशिश कर रहे हैं, ना घर वालों से कहेंगे कि इनको आपसे शादी करनी है। ये कुछ ऐसे तरीके अपनाएंगे कि सामने वाला खुद ही कह दे कि भैया जहाँ जाना है जा। ओके, ऐसा इनका है, ऐसा करते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में वही कर रहे हैं। एक तो ये आपको कुछ बता नहीं रहे, लेकिन स्पाई कर रहे हैं, देखते रहते हैं हर वक्त। चला क्या करते हैं, आप अगर इनको पकड़ लोगे ना, कहोगे कि मैंने पकड़ लिया, तो ये भाग जाएंगे। ओके, सो डे ड्रीमिंग करते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, आपको ड्रीम्स में देखते रहते हैं। वैसे डे ड्रीमिंग कहो या नाइट ड्रीमिंग कहो। व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रेस्टेस, एंड यहाँ पर आपके लिए आता है हरमिट। ऑल राइट, सो ये कनेक्शन ना गाइस आपको लगता होगा कि क्यों मिला, मतलब अजीब सा कनेक्शन है। यहाँ पर भी जजमेंट आ गया है कि आप इनको छोड़ भी नहीं पाते, आप इनके साथ रह भी नहीं पाते। और ये है क्या, इस कनेक्शन का मतलब है क्या? एक्चुअली गाइज ये आपको मिला है किसी पर्पज़ से, ठीक है। ये कनेक्शन मिलने का पर्पज़ ये है कि आप अपनी सोल सर्चिंग करो। आई एम श्योर कि जब तक ये कनेक्शन आपकी लाइफ में नहीं था, आपने रीडिंग्स वगैरह कुछ नहीं देखी होंगी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानना, ये सब कुछ आपने नहीं किया होगा। सोल पर्पज़ क्या है, ये सब क्या है, मुझे नहीं लगता आपने मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग कुछ भी किया होगा। इनके आने के बाद से ही आपने एंजल नंबर्स देखे, ये सब कुछ हुआ होगा। तो यहाँ पर एक तरीके से ये जो कनेक्शन है ना, ये आपको सोल सर्चिंग के लिए बोलता है कि आप सोल सर्चिंग करो कि आपकी सोल क्या चाहती है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आने का पर्पज़ क्या था। उसके बाद से धीरे धीरे करके आपकी ग्रोथ हुई होगी। आई एम श्योर ऑफ इट। हो ही नहीं सकता कि पहले से ऐसा था सब कुछ ना। ये कनेक्शन आपको खुशियाँ देगा, आपको सफलता देगा। यानी कि अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं तो आपका करियर बने, अगर अभी नहीं बन रहा है तो आगे चल के बनेगा। वैसे मुझे लगता है कि अबंडेंट हो आप लोग, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको मिल चुका है, लेकिन नहीं है तो आगे होगा, ठीक है। उसके बाद ही आप दोनों का यूनियन होगा। अगर आप सोल सर्चिंग नहीं करते हो तो ये जर्नी थोड़ी टफ लगेगी आपको, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, यानी कि जो हमारे एंजल्स हैं इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होगा। डर अपने अंदर से निकाल दो कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, ये वो नहीं। और ट्राई भी मत करना, क्योंकि वापस आप इनके पास आ जाओगे, ये आपके पास आ जाएंगे, यही होगा। तो करेंटली आपके जो पार्टनर हैं यही सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते हैं कि आपको लेकर कहीं चले जाएं, जल्दी से जल्दी आप दोनों की शादी हो जाए। अगर आप मैरिड हैं तो रिकन्सिलिएशन के लिए सोचते हैं, लेकिन सब कुछ प्लान कर रहे हैं, अचानक से नहीं करना चाहते, धीरे धीरे करेंगे, बेबी स्टेप्स लेंगे, और इनको क्योंकि इनको विक्ट्री चाहिए, तो जल्दबाजी करके बात को बिगाड़ना नहीं चाहते, ठीक है। हाल फिलहाल अभी इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो देखते हैं कि जब ये आपको मिलेंगे तो ये आपसे क्या बात करेंगे। लेट्स सी, क्या आपको बोलेंगे, क्या कहना चाहेंगे। इन एंड यांग तो हो सकता है भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, ऐसा हो सकता है। अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस तो हैं ही। मैंने पहले ही कहा कास्ट का, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, और अगर ऐसे नहीं है तो और भी कई सारे डिफरेंसेस हैं, और जिनकी वजह से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। इंट्यूटिव हैं काफ़ी आप। स्टॉर्म वार्निंग यहाँ पर भी आया है। कॉर्नोकॉपिया नंबर 11 फिर से आया है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजाइटी। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ व्हाट विल दे से। एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो गाइज यहाँ पर भी आ गया है सन। ओके, सो यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो मुझे बताते हैं कि जब आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे तो आपसे सबसे पहले तो ये कहेंगे कि जिस तरीके से आपने ग्रो किया है ना,
काबिल तारीफ़ है। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप इस तरीके से फेमस होगे, इस तरीके से पॉपुलर होगे, इस तरीके से अपने ऊपर काम करोगे और आपकी ऐसी ग्रोथ होगी, इन्होंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ही सीधा साधा सा समझा था। जब आप मिले होगे तब इनके सामने आपकी इमेज कुछ और ही होगी, ठीक है ना। लेकिन अब ये जब आपको देखते हैं तो ये मेस्मराइज्ड है, ये समझ लो। इनको लगता है कि कैसे आपने खुद को बैलेंस करके रखा है। आपने अपना करियर भी देखा, अपने मतलब प्रोफेशनल लाइफ भी देखी, पर्सनल लाइफ भी देखी, और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं आप, इनको ये लगता है, ठीक है। हो सकता है ऐसा होता हो कई बार, ये आपको याद कर रहे होते हैं, आपको पता चल जाता है और आप इनको मैसेज कर देते हो कि मिस कर रहे थे क्या। तो ये ना अचानक से घबरा जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो ये आपसे छिपाते हैं और आपको पता चल जाता है और आप बोल देते हो कि ऐसे ऐसे ये बात थी, हाँ ये कहना चाह रहे हो, कह तो कुछ और रहे हो, मन में ये चल रहा है। तो सामने से तो ये आपसे ये कह देते होंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ओवरथिंक मत करो, बेकार की बातें मत करो, लेकिन अंदर तो घबरा जाते हैं ना, उथल पुथल होगी कि हाय इसको कैसे पता चल गया ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जब ये आपसे मिलेंगे तो ये आपसे कहेंगे कि देखो, सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आपके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सके और जो मुझे ऐसा फील करवा सके कि मैं कंप्लीट हूँ। सिर्फ आप ऐसे हो जिसके साथ मिलने के बाद मुझे एक कनेक्शन लगा, एक सोल कनेक्शन लगा, और ऐसा लगा कि सिर्फ आप हो जो मुझे कंप्लीट करते हो, आपके अलावा कोई नहीं है। आप मुझसे फाइट भी करते हो तो वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है, मुझे अट्रैक्ट करती है। और आपके आने के बाद पहली बार मुझे ये लगा कि खोने का डर क्या होता है। इससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि जब हम किसी को खोते हैं तो क्या फ़ील होता है। लेकिन आपके आने के बाद मुझे लगा कि अगर हमारी लाइफ से कोई जाए, अगर हम कुछ खोते हैं तो वो दर्द कैसा होता है। आपको खोने का डर मुझे लगा, ठीक है ना। इनको ये भी आपसे कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड रहे हैं आपको और किसी और को लेकर, ठीक है। कोई और हो सकता है, या इनकी फैमिली हो सकती है, या कोई भी हो सकता है। एंड जिसकी वजह से इन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि ये अपने आपसे कुछ भी कह दे और उसके बाद फिर आपको ये ना बोल दे, क्योंकि इनको लग रहा था कि ना के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर ये आपसे दिल की बात कह देते हैं, आपको कोई प्रॉमिस कर देते हैं और फिर उस पर काम नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत गलत होगा। तो ये चाहते थे कि पहले इन सारी चीज़ों पर ये काम करें, सब कुछ सॉर्ट आउट करें, और उसके बाद ही आपके पास आएँ और आपको प्रपोजल दें, और इसीलिए वेट करते रहे, बहुत एंजाइटी में रहे, लेकिन इन्होंने कभी आपको नहीं दिखाया। और ये आपसे माफ़ी भी मांगेंगे कि इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहे, बट उसके बाद भी आप खड़े रहे, तो ये काबिल तारीफ़ है। और आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी ना तारीफ़ें बहुत करेंगे, दिल की बात कहने से ज़्यादा आपकी तारीफ़ें करेंगे कि आपने कैसे ग्रो कर लिया, कैसे ऐसे हो गया, समझ नहीं आता, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में होंगी, कन्वर्सेशन होगा, एंड आपको एक क्लैरिटी भी देंगे, और साथ ही साथ खुशियाँ आएंगी। आपका ये जो पल होगा जब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, ये यादगार रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर सन का कार्ड है, तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जो भी आप इनसे सुनना चाहते हैं आपको सुनने को इनसे मिल जाएगा गाइस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस आता है आपके लिए। ये आपको ये भी बोलेंगे कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी कुछ सुधार आए हैं। जैसे ये जब आपसे मिले तो ये स्टेबल नहीं थे, ठीक है। फैसला लेना या किसी कनेक्शन के बारे में इतना सीरियसली सोचना, ये सब कुछ इनको नहीं आता था, लेकिन आपने ना इनको स्टेबल बना दिया। तो ये भी आपको बोलेंगे, वही मैंने कहा ना कि थैंक्स बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, आपकी तारीफ़ें ज़्यादा करेंगे। देखिए गाइस, आप अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, ठीक है। हार्ट चक्रा पर अपने काम करो, एंड साथ ही साथ यहाँ पर परफेक्शन का कार्ड है। तो ये कार्ड बताता है कि अगर आपको, देखो ऐसा हो जाता है, स्पष्ट बोलना अच्छी बात है, सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन बात करने का तरीका होता है। अगर आप वही सच थोड़े मिठास के साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा, अगर थोड़ी स्ट्रिक्टली बोलोगे तो सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जब ये आपके पास वापस आएंगे तो आप एक अच्छे लिसनर बने, और उसके बाद कुछ बोलें, और जो भी बोलें वो ऐसा बोलें जिससे कि ना ये हर्ट हो, ना ही फिर बाद में आप हर्ट हो। क्योंकि अगर आप बोल भी दोगे ना तो आप हर्ट हो जाओगे, हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं। यहाँ पर हर्ट चक्रा की एनर्जी आ रही है, दिल दुखा हुआ है। तो जब ये वापस आएँ और आपसे कुछ कहें तो आप गुस्से में आकर या दर्द में आकर कुछ ऐसा बोल दो जिससे कि बात फिर से बिगड़ जाए। आई अंडरस्टैंड कि सामने वाले ने आपको बहुत दर्द दिया है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स यही चाहती है कि आप एक अच्छे लिसनर बने, और ये समझे कि जो भी हुआ वो आपकी ग्रोथ के लिए हुआ। इन्होंने कुछ नहीं किया, ना किसी ने कुछ किया, ठीक है। सो फॉरगिव कर दो।
और जब ये आए तो इनसे सामने से समझदारी से बात करो, ऐसी बात करो कि सामने वाला ये सोचे कि कमाल हो गया, मैंने इसको पहले क्यों नहीं समझा। ठीक है ना, वो चीज़ आपको रखनी है। खुद को विक्टिम ना महसूस होने दो कि आप विक्टिम हो, आपके साथ हमेशा सब कुछ गलत हुआ है, या पास्ट को पकड़कर बैठ जाओ। जैसे ये आपके सामने आते हैं, बात करते हैं, तो आप कहो कि पास्ट में आपने मेरे साथ ऐसा किया, अब क्या रह गया, वो दिन तो चले गए ना, वो तो वापस आएंगे नहीं। तो ये सारी बातें आपको नहीं करनी है। आप बहुत ज़्यादा उदास हो, परेशान हो, अबंडेंट हो, लेकिन ये कमी तो महसूस आपको होती ही है इनकी। जब ये वापस आएंगे ना तो ये सब बातें मत करना, ठीक है। इट्स ओके, माफ़ कर दो। यस, ये आपको शादी का प्रपोजल देंगे, और अगर आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो रिकन्सिलिएशन के लिए बोलेंगे। 10 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स भी है। सो यस, ये सारे ही कार्ड्स बताते हैं कि आपको मैरिज का प्रपोजल इनकी तरफ से मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस। अब देखते हैं इनकी तरफ से आपको मैसेजेस या सॉन्ग्स क्या मिलते हैं। पाइल 1 में तो इतने सारे सॉन्ग्स आ गए थे। लेट्स सी यहाँ क्या आता है आपके लिए। तो यहाँ पर है सबसे पहले आई वॉन्ट टू प्रपोज यू बट हाउ। मैंने कहा ही तो, हाँ इनको समझ नहीं आ रहा लेकिन करेंगे प्रपोज। तुम हो सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, कह रहे हैं कि प्लीज़ इनको समझने की कोशिश करो। एंड आई नीड सपोर्ट एंड मोटिवेशन, इनको सपोर्ट और मोटिवेशन चाहिए गाइस। आई मिस दोज डेज, तो इनको पुराने दिन बहुत याद आते हैं। आई गेट योर ड्रीम्स, मैंने कहा ही था कि इनको सपने आते हैं आपके। अकेले हैं तो क्या गम है, ये सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। आई एम स्कैर्ड, ये डरे हुए हैं। एंड आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट पास्ट, मैंने कहा था ना, और देखो वही एनर्जी आ रही थी कि पास्ट में आप अटके हुए हैं जो कि अच्छा नहीं है आपके लिए। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ से है आपके लिए राइटर हो सकते हैं आप, या ये पॉइंट हो सकता है कोई। यहाँ पर आ रहा है शॉपकीपर और ओनर हो सकते हैं। एंड यहाँ पर है अबंडेंट, यस आप है अबंडेंट, आप तो मुझे दिख ही रहे हो। एंड फेयर, ऑलराइट। एंड यहाँ पर है लॉयर और जज हो सकता है कोई। एंड यहाँ पर है हार्ड वर्किंग, ओके ये तो मुझे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा लग रही है। गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकता है कोई। एंड इनोसेंट, ऑलराइट। एंड क्रिएटिव, यहाँ पर इनिशियल्स हैं यू, एन, क्यू, एस, टी, जी, जेड, डब्ल्यू, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं, आपके नाम शुरू हो सकते हैं या फिर इनका निकनेम शुरू हो सकता है, या फिर जिस जगह पर आप लोग मिले उस जगह का नाम शुरू हो सकता है, ठीक है, जो भी है। सो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।